Good morning, students. This lecture is on grammatical topic narration. It is an introductory lectures. We are going to start with the pronunciation of this word. Most of the students and even teachers also confused about what is the actual pronunciation of this word. So let us discuss its pronunciation. Actually, this word narration, it is pronounced as narration. इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, क्या कहते हैं इसको? नरेशन को हिंदी में इसको कहा जाता है वृत्तांत। क्या कहते हैं? वृत्तांत। और क्लियर मीनिंग है इसका, इसको कहेंगे हम बयान। क्या कहेंगे? बयान। वो जो ग्रामर के तौर पे इस टॉपिक का यूज हुआ है नरेशन का, इसका जो सबसे सटीक मैं वर्ड जो यूज करता हूँ हिंदी का इसके लिए, वो है कथित कथन। क्या है? कथित कथन। इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल टॉपिक हमारा नरेशन है, हिंदी में उसको कहते हैं हम कथित कथन। क्या कहते हैं? कथित कथन। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स डेफिनेशन। द आर्ट ऑफ reporting the information statement and inquiry of a speaker is called narration. कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को बताने का जो ढंग है, कला है। स्टेटमेंट, कोई बात। एंड इंक्वायरी, कोई भी पूछताछ। ऑफ ए स्पीकर, किसी वक्ता के द्वारा किसी भी बात को बताने का जो ढंग है ना, तरीका है, उसको हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। आज भी हम ये सुनते आए हैं, सुन भी रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। दैट इज क्वाइट रॉन्ग। डायरेक्ट नहीं है ये, इट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको करेंगे हम इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट होगा हमारा सीधा प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट होगा अप्रत्यक्ष। यानी कि किसी बात को हम सीधे से बता रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, किसी बात का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं, वो होगा हमारा दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और किसी बात को किसी बंदे के बाद कहने के बाद दूसरा उसी बात को बताएगा, तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच है, इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं।
जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, जो स्पीकर होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो कुछ उसने बिल्कुल स्टिक बोला है उसके एक्चुअल वर्ड्स, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, और उनको हम इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जाम्पल है, He said to me, I am a good teacher। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमाज है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज है। जो ये वर्ड्स है ना इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं, इनको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। अब डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वो हमारे गुरुजी कहा करते थे जब हमें पढ़ाते थे कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं ना क्लास में, या किसी भी टॉपिक को कराते हैं, बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं हम, कि जिस टॉपिक को हम फिर पढ़ाते हैं ना, सुनते हैं, कुचलते हैं उसको क्लास में। अब कौन समझ रहा कौन नहीं समझ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द अटेंशन। कितने ज़्यादा ध्यान से आप सुन रहे हैं वो डिपेंड करता है आप पे। हम यहाँ बाल की खाल उतार देंगे, कुचल देंगे टॉपिक को। तो अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इसके अंदर क्या होता है, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड बाय समवन एल्स इन हिज और हर ओन वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, किसी दूसरे के द्वारा जो एक्चुअल वर्ड्स थे ना, जो डायरेक्ट स्पीच में बोले गए थे वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, उन्हीं शब्दों को कोई दूसरा पर्सन अब वो बताता है। अब वो जो बताता है ना, तो वो अपने शब्दों में बताता है उसके शब्दों को। ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यही है जो फेर बदल इस टॉपिक के अंदर है कि डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर ने अपने शब्दों में बता दी, अब उन्हीं शब्दों को, उसकी बात को कोई दूसरा बता रहा कि उसने ये कहा था। एग्जाम्पल पे देखिए बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे इसने बताया था डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच था उसका। अब यहाँ शब्द कैसे पलटे हैं वो देखिए, सेड टू का हम टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब आगे क्या है, दूसरा बता रहा उसकी बात को कि उसने मुझे बताया। क्या बताया? कि दैट। अब देखिए उसके शब्दों को कैसे चेंज करता है। यहां पे इसने स्पीकर ने कहा था आई एम ए गुड टीचर, के मैं एक अच्छा अध्यापक हूं। अब उसकी बात को जब दूसरा बंदा अपने शब्दों में बता रहा है तो देखिए वो क्या कहता है। आई को यहां बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम। तो यहां ही इज एम आर को हम कन्वर्ट करेंगे वोज वर्ड में। तो यहाँ पे वोज ए गुड टीचर, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज हमने हटा दिए। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। डायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या था, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर थी, यहाँ वक्ता ने कहा था कि आई एम ए गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में आगे क्या बात होगी, इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए गए हैं। और अब देखिए इस बात में क्या फर्क आया है, ही वॉज ए गुड टीचर। अब दूसरा बता रहा है कि उसने मुझे कहा था कि वह एक अच्छा अध्यापक है। जब वो खुद बोला था उसने कहा था कि मैं अच्छा अध्यापक हूँ। अब उसके शब्दों को जब दूसरा बता रहा है तो वो कह रहा है कि उसने कहा था वह एक अच्छा अध्यापक है। एक बंदे की कही हुई बात को जब दूसरा बताता ना, उसको जो बताने के जो ढंग है ना, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के जो ढंग हैं, जो रूल्स एंड नियम हैं, जो उनको जानता है वो नरेशन को जानता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्टरी
लेक्चर हमारा नरेशन के टॉपिक पे। अगर आपको हमसे सीखना है, हमारा ये तौर तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे आने वाले वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।